राम दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे उनको भी अच्छी नॉलेज मिल सके, वो भी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज ग्रहण कर सकें। तो चलिए गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कल जो हमारा निफ्टी है कैसे क्या वर्क करने वाला है, इसमें कैसे क्या मूव मूव आ सकता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो चलिए गाइस लेफ्ट फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग दी है हमें 22,096 की क्लोजिंग दी है हमें अच्छी खासी निफ्टी ने। एक मिनट वेट, मैं देख लेता हूँ प्रॉपर। यस, 22,096 की क्लोजिंग दी है निफ्टी ने हमें। इस ट्रेड लाइन को थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। एक मिनट में इसको लगाता हूँ सही, एक मिनट। ट्रेड लाइन को इस तरह से थोड़ा रोक लेंगे ना तो ये क्या परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिएगा, इस परफेक्ट हो गया ट्रेंड लाइन। तो ये क्या हमारी जो ये ट्रेंड लाइन है ना, ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है निफ्टी में। समझ रहे हो आप? यहाँ से क्या हुआ कि निफ्टी में फॉल आया, फिर एक पुल बैक लिया निफ्टी में, ठीक है, फिर वापस अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। समझ रहे हो आप? यहाँ से फिर मार्केट ने यहाँ पर थोड़ी देर वेट किया और फिर नीचे जाके जो हमारा ये सपोर्ट है इसको ब्रेक किया, बट क्लोज ऊपर हुआ है निफ्टी और फिर गैप अप खुला अच्छा खासा। देख सकते हो कितना अच्छा तरीके से सपोर्ट का वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो डे फ्रेम पे ये है ट्रेंड लाइन, ये कितनी अच्छी खासी सपोर्ट की तरह वर्क कर रही है। फिर निफ्टी गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद फिर निफ्टी ने क्या किया, गैप डाउन और फिर अप के साइड मूव दिया और निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को भी क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है। तो अब देखते हैं कल कैसे क्या मार्केट वर्क करने वाला है। तो चलिए गाइस अब हम सीधा चलते हैं 15 मिनट पर। एक बार यहाँ पर आप एक बार नज़र घुमा लेना। जो ये ट्रेंड लाइन है हमारी, ये जो सपोर्ट की तरह वर्क करेगी और ये ट्रेंड लाइन है जो हमारी रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी मार्केट में। और हम कैंडल की बात करें तो देखो कैंडल क्या हुई है, अच्छी खासी ग्रीन में कैंडल क्लोज हुई है। तो मार्केट का मूव अप में ही आना चाहिए अब। समझ रहे हो गए? अप में ही आना चाहिए, बट देखो हम क्या करेंगे, हम लेवल के हिसाब से वर्क करेंगे। जैसे हमारा चार्ट पैटर्न बनेगा, हमारा व्यू बनेगा, समझ रहे हो? हमारा जैसे मार्केट चलेगा हमारा व्यू भी उसी तरफ चलेगा। समझ रहे हो? हमें मार्केट के आगे नहीं चलना है, समझ रहे हो? पीछे चलना है, मार्केट के पीछे चलना है, मार्केट को फॉलो करते हुए चलना है। सब चीज़ों को फॉलो हुए करते चलना है, हमें रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए चलना है, हमारे साइकोलॉजी को, जो हमारी साइकोलॉजी है उसे फॉलो करते हुए चलना है, अपने ट्रेडिंग सेटअप जो सेटअप है ना उसको फॉलो करते हुए चलना है। तो जब तक हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे ना तब तक हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। मैं ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ आपको, समझ रहे हो? देखो ये चीज़ें मैंने कब की सीख ली थी, बट इनको प्रैक्टिस करते करते बहुत सारा टाइम लगता है। समझ रहे हो? मैं आपको बोल रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड भाई, आप इस कान से सुन रहे हो, इस कान से निकाल दे रहे हो वापस, इसका कोई मतलब नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड मतलब समझो आपका रिस्क और रिवॉर्ड कितना है। आप ट्रेड लेते हो ना तब देखो कि आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। भाई आप रिस्क को फॉलो कर लोगे, समझ रहे हो, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे एक दिन। बट अगर आप रिवॉर्ड को भी नहीं कर रहे हो एक्सेप्ट, जैसे कि आपका 1 = 3 का ट्रेड है समझो, ठीक है, सपोज करो कि आपका 1 = 3 का ट्रेड है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, रिस्क तो 1 की ले रहे हो बराबर, और जो हमारा रिवॉर्ड है ना उसमें आप में क्या कर रहे हो, 1 पर भी निकल जा रहे हो, 2 पर भी, कभी कभी, कभी कभी 3 पर भी। इससे क्या देखो प्रॉफिटेबल तो हम रहेंगे, बट क्या आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो अच्छी नहीं है। तो हमें क्या पूरा पेशेंस रखना पड़ता है मार्केट में। पेशेंस बहुत अच्छी चीज़ भी होती है और बहुत ख़राब चीज़ भी होती है। देखो पेशेंस वहाँ रखना चाहिए जहाँ पर वाकई में मोमेंटम आ सके। हम क्या करते हैं, देखो गाइस यहाँ से अब हम यहाँ पर एंटर हुए, ठीक है, हमारा यहाँ से ये रिवॉर्ड है, यहाँ से एंट्री ली हमने, हमारे ये रिस्क रहेगा, ठीक है, ये रिस्क रहेगा हमारा, ठीक है। अगर हमारा रिवॉर्ड यहाँ तक है, ठीक है, हम यहाँ एंटर हुए, भाई थोड़ा पुल बैक आया, फिर यहाँ से हुआ, फिर वापस पुल बैक आए, हम यहाँ पर भी बाहर हो गए। 1 = 1 का ट्रेड लिया, फिर मार्केट देखो रॉकेट हो गया ऊपर की तरफ, समझ रहे हो? और ऐसा भी होता है मार्केट में, क्या होता है, जहाँ से जैसे कि यहाँ से एंट्री ली हमने, ठीक है, ये हमारा रिस्क हो गया, यहाँ से मार्केट गया, ठीक है, यहाँ से पूरा पूरा रिवर्सल हो गया। समझ रहे हो? आप पूरा पूरा रिवर्स हो जाता है। भाई आप सोचते हो यार इतना सा प्रॉफिट ही मिल रहा था, वो भी बुक कर लेते हैं,
तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ट्रेलिंग ऐसे लगा सकते हो, समझ रहे हो। आप कोस्ट टू कोस्ट का, यहाँ अगर मार्केट ऊपर चला गया ना यहाँ से, तो आप क्या कर सकते हो, कोस्ट टू कोस्ट इसको एडजस्ट कर सकते हो, जिससे क्या आपका लॉस नहीं होता है। जिसकी आपको मार्केट का देखो ट्रेंड रिव्यूज होना होता है ना, वो भी आपको पता चल जाते हो। आप यहाँ से एक बैक टेस्ट, बैक का यानी पीछे का ट्रेड ले सकते हो, समझ रहे हो आप। तो ये साइकोलॉजी होनी चाहिए। ये साइकोलॉजी देखो एक दो दिन में बिल्ड नहीं होगी, बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, समझ रहे हो। आपको जो मैं ये वीडियो बता रहा हूँ उनको आपको देखना होगा। आपको देखो, आप जिस काम को जितना टाइम दोगे ना उतना उसमें महारत हासिल करोगे, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, समझ रहे हो आप। तो आपको क्या करना है, अब आपको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपना वर्क चुनना है, समझ रहे हो। आप में क्या क्या योग्यता है उनके हिसाब से वर्क करोगे ना आप, तो आप अच्छे खासे अपना करियर को अच्छी खासी दिशा में ले जा सकते हो, समझ रहे हो आप। ठीक है। तो देखो, काम आप कोई भी सीख सकते हो, कोई सा भी काम कर सकते हो, बट देखो अगर एक हीरो है तो वो एक हीरो का काम करेगा, समझ रहे हो। एक विलन है तो वो एक विलन का रोल ही उसे निभाना होगा, समझ रहे हो। अगर भाई एक विलन हीरो बनने जाएगा और एक हीरो विलन बनेगा तो पूरी फिल्म ही फ्लॉप हो जाएगी, समझ रहे हो। इसी तरह से हमारा जो जीवन होता है ना वो भी इसी तरह से होता है। क्या होता है कि हम क्या करते हैं गाइस, प्रॉफिट के चक्कर में लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, लॉस के चक्कर में प्रॉफिट नहीं होता है, समझ रहे हो। तो इसी तरह से अगर हम अपने माइंड सेट को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना के लर्निंग पर फोकस करने के, तो अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, समझ रहे हो आप। जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ वो थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो देखो, अगर आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो अर्निंग अपने आप शुरू होगी, सही है ना। देखो श्रीमद् भागवत गीता में भी कृष्ण भगवान ने बोला है कि देखो आपको क्या करना है, आपको कर्म करते रहना है, समझ रहे हो। कर्म करते रहना है आपको। आपको क्या नहीं करना है, फल की इच्छा आपको नहीं करनी है, समझ रहे हो गाइस। फल की इच्छा आप मत करो। कृष्ण भगवान स्पष्ट बोलते हैं भागवत गीता में कि आप भाई कर्म करते जाओ फल की इच्छा के बिना। तो आपको रेगुलर देखो लर्निंग पे फोकस करना होगा। एक ही बात है, आपका कर्म क्या है, लर्निंग। लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाएगी। देखो आप क्या कर सकते हो, आप जो अभी देखो रियल मनी से, अगर आप बिगनर हो तो रियल मनी से ट्रेडिंग मत करो। एक बार आप क्या करो, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग बहुत अच्छी, देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो भाई, देखो एक तो ये होता है कि भाई समझ लो इसको आप जैसे कि समझो एक चीज़ से कि भाई आप हो 10th क्लास में, समझ रहे हो। आप हो 10th क्लास में, ठीक है। आपको भाई देखो एग्ज़ाम देना है, एक तो रियल वाला है ना, रियल वाला एग्ज़ाम देना है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रियल वाला एग्ज़ाम देना है। मैं आपको अब चीज़ बताता हूँ एक शॉर्टकट में, और एक अच्छी खासी नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ आपको। ठीक है, देखो अब 10th की परीक्षा दोगे तो आप क्या भाई डायरेक्ट बोर्ड ही दोगे क्या? नहीं, आप डायरेक्ट बोर्ड की परीक्षा ही दोगे क्या डायरेक्ट? 10th बोर्ड 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 की परीक्षा ही दोगे डायरेक्ट? नो, इसका आंसर क्या आएगा, नो। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 10th का जो सिलेबस है उसे पढ़ोगे, समझ रहे हो। पढ़ने के बाद भी आप डायरेक्ट तो बोर्ड की परीक्षा नहीं दे सकते हो। तो यही होता है कि भाई आप सबसे पहले क्या करो, लर्निंग करो, इस मार्केट को सीखो, कैंडल स्टिक सीखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखो। सब चीज़ें जो इसमें बताई गई है वो सब चीज़ों को सीखो आप, समझ रहे हो। वो सीखो, और फिर आपको क्या करना है, आपको रियल मनी से मार्केट में नहीं कूदना है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने 10th क्लास पढ़ ली भाई, सब पढ़ लिया आपने, आपको डायरेक्ट 10th की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें नहीं कूदना है। आपको क्या करना पड़ेगा, परीक्षा देने से पहले आपके टेस्ट होते हैं भाई, समझ रहे हो। टेस्ट होते हैं आपके, टेस्ट होते हैं, समझ रहे हो। टेस्ट तो होते हैं 20 नंबर के, बट देखो टेस्ट भी अलग, वो 20 नंबर बोर्ड में आपको एक विषय के भेजेंगे, समझ रहे हो आप। इसमें क्या होता है मार्केट में, आप समझो एक चीज़ को, आपको भी मार्केट को टेस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा कि भाई हमने मार्केट को भाई 1 साल दिया है, 1 साल में हमने किस चीज़ पर काम किया है, क्या क्या चीज़ें सीखी हमने, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखे हैं तो उनसे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको डायरेक्ट रियल मनी में अगर आपको कूदोगे, समझो आप रियल
मनी लेकर आप मार्केट में कूदोगे तो आपकी साइकोलॉजी थोड़ा बहुत डर के हिसाब से, फोमो के हिसाब से आपका लॉस होने के चांसेस मार्केट में बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो, एक ही बात है, लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप रियल मनी से करोगे। 1 साल का भले ही आपको एक्सपीरियंस है, बट देखो जो हमारी सबसे बड़ी ट्रेडिंग में क्या चलती है, साइकोलॉजी चलती है। साइकोलॉजी अगर हमारी स्ट्रोंग नहीं हुए, हमारे जो हमारा फोमो होता है, डर पर हमारा काबू नहीं हुआ, हमारे माइंड पर अगर हमारा काबू नहीं हुआ, तो सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा भाई। भले ही आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो, बट आपका माइंड सेट भी इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि गाइस यहाँ से रिवर्सल हो रहा है तो हमें रिवर्सल में ही प्लान करना होता है। हम मार्केट के अगेंस्ट में जाके भाई हम सोच रहे हैं इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करेगा, एक पुल बैक लेगा, ऊपर की तरफ मूव आएगा, मार्केट ट्रेंडिंग है ऊपर की तरफ। देखो गाइज ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है, बट देखो अब क्या कर रहा है, रिवर्स हो रहा है मार्केट। तो हमें मार्केट के, मैं नहीं बोल रहा हूँ अगेंस्ट नहीं चलना है, हमें मार्केट के पीछे ही चलना है, मार्केट से धीरे ही चलना है, थोड़ा समझ रहे हो, धीरे चलोगे ना तो आप गिरोगे भी नहीं। अगर मार्केट के साथ अगर आप दौड़ोगे ना तो आपको ठोकर लग के आप अवश्य नीचे गिर जाओगे, जिससे आप अपना कैपिटल क्या कर लोगे, लॉस में कन्वर्ट कर लोगे। तो हमें क्या करना है, हमें मार्केट, देखो मार्केट है ट्रेन, समझ रहे हो, मार्केट है ट्रेन, तो हमें मार्केट को हम पकड़ तो सकते नहीं, समझ रहे हो, हम मार्केट को पकड़ तो सकते नहीं, बट जिस जिस रास्ते पे मार्केट चलता है ना, हम उस रास्ते को फॉलो करते हुए मार्केट से अच्छी खासी चीज़ें सीखने को मिल सकती है, उससे भी हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्केट को सीखने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा, साल भर सीखो, फिर पेपर पे इसको एक बार ट्राई करो, जिससे क्या होगा कि आपकी जो रियल मनी है ना उसका लॉस नहीं होगा। समझ रहे हो, आप पेपर पे देखो गाइस, 6 महीने करो, साल करो, आपको जब तक लगे आपका फोमो, आपका माइंड सेट, आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ आप, जिसमें अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन रहे हो, क्या गलतियाँ हो रही है आपकी सेटअप की, आपका सेटअप कब वर्क करता है कब नहीं करता है, ये सारी चीज़ें लिखो, इसमें एक जर्नल बनाओ, उसमें ये सारी चीज़ें नोट करो। समझ रहे हो, आप नोट करोगे तभी देखो, इंसान क्या होता है, भूलने की मशीन होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो, लिख लिख के उसको बार बार देखो कि आप क्या गलतियां कर रहे हो मार्केट में, उस उनसे सीखो सीखो। फिर एक ट्रेडिंग अच्छा खासा जर्नल बनाओ, उसमें आपका एक सेटअप बनाओ, जिसमें आपने क्या किया हो, 6 से या 1 साल का वक्त दिया हो, उस पर आपने प्रैक्टिस की हो, उस चीज़ को फिर उपयोग करो। समझ रहे हो, आपको एक चीज़ को 100 बार 1000 बार प्रैक्टिस करनी है, ना कि 1000 चीज़ों को एक एक बार प्रैक्टिस करनी है। समझ रहे हो आप गाइस, क्या होता है कि हम कहीं भोजन करने जाते हैं तो हम सभी पकवान को, जैसे कि 15-20 पकवान बनाए तो हम सभी को नहीं खा सकते, हम सभी को खाएंगे तो भाई जो हमारा फेवरेट पकवान है ना उसको भी हमें त्यागना होगा, उसका भी एक ही बाइट हम ले सकते हैं। समझ रहे हो, उसको भी थोड़ा ही खा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, देखो जो हमें अच्छा लगता है मार्केट में, जो हमें अच्छा लगता है, हमारा उससे प्रॉफिट होता है, हमारा उससे मन भरता है गाइस, उससे हमारा प्रॉफिट होता है, तो हम उसी चीज़ को हमें फोकस करना है। मार्केट में भी ये होता है, हमें एक सेटअप को हमें क्या करना पड़ा है, एक सेटअप बनाना पड़ता है, उस सेटअप को फॉलो करते हुए हमें चलना होता है, जिससे कि हमें खुशी भी मिलेगी, मन को शांति भी मिलेगा और प्रॉफिट भी हमारा बन जाएगा। समझ रहे हो आप, तो इन चीज़ों को फॉलो करो गाइस। आपको जो मैं सिखा रहा हूँ ये मैंने देखो काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी मेहनत की है, तब जाके मुझे ये सारी चीज़ें पता चली गाइस। मैं आपको ये फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो देखो फ्री के ज्ञान की थोड़ी नॉलेज किया करो गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहता जितना टाइम मैंने जितनी मेहनत की है, जितना टाइम मैंने गवाया है, वो आप नहीं गवाओ और जल्दी से जल्दी सीख जाओ सही सही राइट डायरेक्शन में। समझ रहे हो, देखो देखो ट्रेडिंग की कई सारी बुकें वगैरह है, आप बोल रहे हो सर आपने इतना टाइम दिया, तो सर आप 6 महीने में, साल भर में सर आप ट्रेडिंग की सारी बुक पढ़ सकते थे, उनसे कुछ सीख सकते थे। समझ रहे हो, देखो भाई देखो रियल लाइफ में और जो फिल्म होता है ना
उसमें बहुत डिफरेंट होता है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो क्या होता है भाई, किताबों का ज्ञान, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है भाई, देखो किताबों का ज्ञान उनकी जगह है, रियल मार्केट का ज्ञान अलग जगह है, समझ रहे हो आप समझ रहे हो। किताबों का जो ज्ञान होता है वो अलग तरफ है, रियल मार्केट का ज्ञान अलग तरफ है, साइकोलॉजी का सब अलग अलग गेम है, समझ रहे हो आप, अलग अलग सब सिस्टम है। तो हमें अपने सिस्टम के हिसाब से चलना होगा, जिससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बने। उस सिस्टम के हिसाब से हम चलाऊंगा तो चलेगा गाइस। अब हम चलते हैं कि भाई 15 मिनट में निफ्टी कैसे क्या वर्क करने वाला है। तो गाइस देख सकते हो आप, निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ से एक रिवर्सल, देखो यहाँ से अच्छा खासा रिवर्सल, और यहाँ से एक पुल बैक भी किया मार्केट ने। यहाँ से देखो अच्छा खासा रिवर्सल मार्केट में, देखो इस ट्रेल लाइन को मैं बोल रहा हूँ ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी, कितना अच्छी खासी सेलिंग लेके आए मार्केट। इतने अच्छे मोमेंटम के बाद मार्केट में सेलिंग आई है, तो इसका कहीं ना कहीं भाई, इस ट्रेल लाइन का कहीं ना कहीं दबदबा है, इसमें भी क्या है, जुनून है एक तरह का मार्केट को रिवर्स करने का। तो हम कल देखते हैं कि कल कैसे क्या मार्केट खुलता है गाइस, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। हमें अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करना है। मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, सेटअप के बिना कोई ट्रेड मत करो, कोई स्ट्रेटजी के बिना कोई ट्रेडिंग मत करो, आपको उसमें लॉस ही होगा। और एक बार आप पेपर ट्रेडिंग को मैं आपको प्रोवाइड सजेस्ट करता हूँ, मतलब सजेस्ट करता हूँ कि आप महीने 2-3 महीने जितना टाइम लगे अपने स्ट्रेटजी को वहाँ पर टेस्ट करो गाइज, और एक जर्नल बनाओ, उसमें आप लिखो कि क्या क्या हो रहा है, मुझे कितना फोमो लग रहा है, कितना फंड में यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में, कैसे क्या उनके रिटर्न आ रहा है, मंथली निकालो, ईयरली निकालो, या 6 मंथ के, 2 मंथ के, जो भी आप से हो सके उतने उसको ग्रो करो। तो गाइस 5 मिनट पे चलते हैं हम, कैसे क्या वर्क करने वाली है निफ्टी। तो गाइस देख सकते हो ये इन्वर्टेड हैमर बनी है ग्रीन कलर की, और मार्केट वहाँ से पूरा रिवर्स हुआ है मार्केट वहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, तो आप ये अपने ड्रॉ कर लेना सपोर्ट रेजिस्टेंस, इनके हिसाब से मार्केट वर्क करेगा गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे, और वीडियो को लाइक कर दे, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिख दे। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।